आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेन सी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेन सी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं। मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। स्टेटस, खतरनाक खतरनाक स्टेटस की बीमारी लगी है। मेरे को तो पता ही नहीं स्टेटस नाम का कुछ आइटम आ गया व्हाट्सएप पे। मैं साल भर से लोगों को पहले तो क्या यूं देखता था, अब मैं यूं देख रहा हूं। तो मैं देखा यार अब तक तो यूं चलते थे वर्टिकल, ये आधे कैसे चल रहे हैं। तो मैंने पड़ोसी को देखा तो ये क्या नाटक है कि स्टेटस, कि आजकल ये चल रहा है सर स्टेटस। तो मैंने कहा बन गया क्या तुम्हारा कि नहीं अभी। तो वो मेरी तरफ देखते साला क्या बोल गया। पहले बना लो, पहले बना लो फिर डालो, फिर आप नहीं फिर दुनिया डालेगी आपका, फिर आपका दुनिया डालेगी रे। ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है, संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना। सुबह जल्दी उठना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन डालने की आदत डाल ली। रोज फील्ड में जाना है सफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये ठंड में बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को लगा लगा के खपा खपा के आदत डाल ली। उन्हें गर्मी के जून के महीने में सूट पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहन पहन के आदत डाल ली। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। तो जो ये अपने आप को पीछे ले जाके रोते हैं ना, काश मुझे पता होता, तो फिर तो तुझे शेयर मार्केट भी पता होता, फिर तो तुझे सारा ही पता होता, सोना कितने भाव जाएगा, फिर तो तुझे कुछ करने की तू एक दिन में अरबपति बन जाता, फिर तो तेरे को जरूरत ही क्या थी। जिंदगी में से रोमांच और रोमांस खत्म हो जाता है जब पहले पता हो। जिंदगी का यही तो मजा है कि हमें कल क्या होगा ये पता नहीं है। अगर घर में ही नहीं बन रही अभी और आप सोच रहे हो कि मैं 5,000 का जमीन बेच दूंगा, गलत विचार है, गलत सोच रहे हो। अभी तो रिश्तों में उलझे हुए पड़े हो। अभी पिता और माता ही आपसे दूर हैं, भाई भाई दूर हैं, मित्र आपसे दूर हैं, अरे रिश्तेदारी आपसे दूर है। और आप कहते हो एक दिन अमीर और कामयाब बनूंगा, साला इनको दिखाऊंगा। घनघोर स्वार्थ, सबसे पहले उनको माफ कर, इस कलेजे को हल्का कर, निर्भर होके संसार में धंधे में एंटर कर, पूरी कायनात तेरे को अमीर बनने में साथ लग जाएगी भाई। निर्भर कर। एक सच्ची घटना है, 2 ऑफिसर्स थे, अपनी जिंदगी में अच्छी सेवाएं दी, और सेवाएं देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे चले गए। तो एक व्यक्ति वहां से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, खुद का बिजनेस चालू किया, और दूसरे ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली कुछ वर्षों बाद जो आदमी बिजनेसमैन बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, उसके पास वो आदमी उसकी कंपनी में नौकरी मांगने चला गया जो साथ थे। जब मिलते ही वापस दोस्ती याद आई और उनके साथ उन्होंने काम पे रख लिया, जिंदगी शुरू हुई। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि दोस्त भी थे, एम्प्लॉय भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। तो जो एम्प्लॉय था उसने पूछा, यार अपन तो दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों ने जीवन भर साथ में नौकरी की है, साथ में काम धंधा किया है, फिर भी तू मालिक बन गया,
आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये फर्क क्यों है जगत में? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे से ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अपन दोस्त हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे, क्यों ऐसी बातें याद करता है, क्यों आगे के लिए सोचता है? कि नहीं, अगर बता सको तो बताओ। तो उस आदमी ने बोला, तू गलत समझ रहा है, मैं मालिक आज नहीं हूं, मैं मालिक उस वक्त भी था जब मैं नौकरी किया करता था, हम दोनों साथ में थे, लेकिन तुझे ये लगता था मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मालिक हूं। कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा एक एग्जांपल देता हूं, अपन दोनों, याद है तुझे, एक दिन अपने ऑफिस से जा रहे थे और रास्ते में मेरे को याद आया, कुछ किलोमीटर जाने के बाद मैंने बोला कि आज अपने चेंबर की मैंने लाइटें और पंखे बंद करना भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो उस वक्त तूने मुझे ये कहा था, अरे यार 5-7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर वापस जाएंगे, आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा, इतना ट्रैफिक है, घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी कौन सी घर की बिजली जल रही है, रहने दे। तू ये कह के रवाना हो गया था और मैं उस दिन वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, पंखा बंद करने। उस दिन भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूँ। मैंने जिंदगी भर कोई काम किया, उस काम को मालिक समझ कर किया, इसलिए मैं आज मालिक हूँ।